Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel निगाह IAS और पीसीएस। आज हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे चौथी क्लास लेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे थ्योरी, उसके बाद पीवाईक्यूज जो आईएएस और पीसीएस में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं, पहली है हमारी शब्द पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो देखिए इसकी परिभाषा है जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। आइए देखते हैं एक एक को। जैविक घटक, देखिए जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं मानव लिखा नहीं जा रहा है तो सुन लीजिए कि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु। जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा है, वायु है, जल है, आर्द्रता है, तापमान है, ये सभी आते हैं। तो इनके मध्य जो भी संबंध होते हैं, जैसे देख लीजिए हम ठंडी के मौसम में मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंडी से बच सकें। हम गर्मी के मौसम में पतले कपड़े पहनते हैं ताकि हम गर्मी से बच सकें। तो हमारे मध्य यानी पर्यावरण और मानव के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना। तो इसी जो हमारा संबंध है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्योंकि पारिस्थितिकी में हम खुद को पारिस्थितिकी के अनुकूल ढालना चाहते हैं या फिर पारिस्थितिकी को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है और जो इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होता है उसी का दबदबा कायम हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र मोटे-मोटे पहनकर चलें या ठंडी के मौसम में हम एक सैंडो बंडी पहनकर चलें। तो वही है कि पारिस्थितिकी में जो जैविक अजैविक घटक हैं, उनके मध्य जो भी क्रिया होती है, जो भी संबंध स्थापित होते हैं, उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है इकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, इको का मतलब होता है पारिस्थितिकी का। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। देखिए पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोगकर्ता कौन है? तो पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोगकर्ता 1865 में रेटर, तो रेटर महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। पारिस्थितिकी के लिए ओइकियोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। अर्नेस्ट हैकेल एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी के लिए ओइकियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसे पहली बार एजी टांसले ने प्रस्तुत किया 1935 में। भाई भारत का जो शासन अधिनियम 1935 ना, उसी के समय जो है एजी टांसले जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे थे। जब भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसी समय एजी टांसले जी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे थे। अगला है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए जैव मंडल जो होता है, जहां हम लोग रह रहे हैं, इसी को जैव मंडल कहते हैं। तो ये जैव मंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए देखते हैं अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, पहली चीज, पारिस्थितिकी तंत्र जो है निश्चित क्षेत्र धारण करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक जल क्षेत्र है, तो जल क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो जलीय जीव है, वो केवल जल में तो ही रहेंगे, स्थल पर रह नहीं सकते। तो इसलिए क्या होगा कि उनका एक सीमित पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है कौन? पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र सूक्ष्म से वृहद आकार का होता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र इतने बड़े से लेकर इतना बड़ा भी
हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो गंदे जल का एक बूंद होता है उसमें भी तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो वो भी उनका एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। वहीं जो हम लोग रह रहे हैं मानव अपने आवास में, अपने घर के आसपास, तो ये भी तो हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये बैक्टीरिया का सबसे छोटा बन रहा है और हम लोगों का सबसे बड़ा बन रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सूक्ष्म से वृहद आकार का हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। तो देखिए, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई का मतलब है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीव है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीव है, वो अपने ही क्षेत्र में अपनी क्रियात्मक भूमिका निभाएगा, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक होते हैं। तो मूलतः पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक होते हैं। कौन-कौन? जैविक, जिसमें सभी जीव जंतु आते हैं जिनकी आत्मा होती है। दूसरा है अजैविक, सभी निर्जीव आते हैं जैसे मृदा, खनिज, वायु। ऊर्जा, एनर्जी, जैसे सूरज की रोशनी है तो सूर्य किरण जिसे बोल सकते हैं। तो देखिए, जैविक, अजैविक, ऊर्जा, ये तीनों क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अगली विशेषता है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब वो होता है कि जैसे दरवाजा बंद है तो हम लोग घर के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन दरवाजा खुला है तो हम दरवाजे के अंदर और बाहर हो सकते हैं। नहीं, देखिए जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम का ये जो गेट है, अगर ये खुला रहेगा तो हम इस घर के अंदर जा सकते हैं और घर के बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम घर के अंदर हो गए और ये गेट बंद है तो क्या बाहर आ पाएंगे? नहीं। अगर हम घर के बाहर हैं और गेट बंद है तो क्या घर के अंदर जा सकते हैं? नहीं। तो वैसे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो खुला तंत्र होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी में निरंतर ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन होता है। जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, इसका निरंतर निवेश और बहिर्गमन कहाँ होता रहता है? पारिस्थितिकी में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? खुला तंत्र। अगला है, पारिस्थितिकी की स्वयं की उत्पादकता होती है, क्योंकि जो एक पारिस्थितिकी देख लीजिए, जैसे ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन पेड़ पौधों को खाने वाले कुछ जीव होंगे। तो ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, इकोसिस्टम। तो ये है इकोसिस्टम, ठीक है। इस इकोसिस्टम में ये क्या है? पेड़ है, ट्री है, और इस ट्री में ट्री स्वयं अपना भोजन बना रहा है, और इस ट्री की जो पेड़ पौधे की जो पत्ती है उसको ये एनिमल, जीव, क्या कर रहा है? खा रहा है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र की स्वयं की उत्पादकता हुई ना। तो हर पारिस्थितिकी तंत्र की स्वयं की उत्पादकता होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ए है जीव और वातावरण, बी है मनुष्य और वन, सी है मृदा और जल, डी है पति और पत्नी। सबसे पहले हम इन ऑप्शनों को समझते हैं। जैसे देखिए, जीव जो है ये क्या है? जैविक घटक है। वातावरण अजैविक घटक है। मनुष्य जैविक घटक है। वन जैविक घटक है, तो इसलिए बी वाला नहीं होगा। सी है मृदा, मृदा अजैविक घटक है। जल, जल अजैविक घटक है, इसलिए सी वाला भी नहीं होगा। डी है पति, जैविक घटक है। पत्नी जैविक घटक है, इसलिए डी वाला भी नहीं होगा। तो देखिए, ए में जो है जैविक यानी जीव और अजैविक यानी वातावरण दोनों दिया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। जबकि बी में दोनों जो है जैविक है, सी में दोनों अजैविक है, डी में दोनों जैविक है। तो पारिस्थितिकी जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ क्या देखना है कि सही सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ए है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। देखिए भौतिक यानी अजैविक, जैविक यानी जीव, तो इन दोनों का जो भी संबंध होता है इसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए ए सही है। बी है पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। मैंने पहले ही बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक कार्यशील इकाई है, तो बी वाला भी सही है। सी है पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। तो मैंने बताया था ना कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है, इसलिए सी भी सही है। डी है पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है, एक बंद तंत्र है। तो मैंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, इसलिए डी गलत होगा, डी गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा है। क्वेश्चन है कि किन चार घटकों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। गलत है, क्योंकि इसमें जैविक अजैविक आ ही नहीं रहे हैं। बी है मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी अजैविक हैं। तो ए में केवल अजैविक है, बी में भी केवल अजैविक हैं, इसलिए दोनों नहीं होगा। सी है अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। उपभोक्ता देखो जो जीव होता है वही तो उपभोक्ता होता है, तो इसलिए सी वाला सही आंसर होगा, ठीक है। तो अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक कौन, पेड़ पौधे होते हैं ना, तो ये भी तो जीव है। तो उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, ये क्या है, जैविक है, ठीक है। और अजैविक पहले दिया है, तो इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर होगा कि अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला डी है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। ये केवल जैविक दिया है, इसलिए ये भी गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2015 और री एग्जाम 2015 में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है। पहला है ए पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। तो ए वाला सही है, क्योंकि इसमें जैविक अजैविक दोनों होते हैं। बी है पारिस्थितिकी तंत्र अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो बी भी सही है, इसकी खुद की उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है, ये गलत क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। तो ये जो सी वाला है यही क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है जी टेलर, बी है ई हंगटिंगटन ने, सी है डी आर स्टोडर्ट ने, डी है टांसले ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने प्रस्तुत किया 1935 में। आई होप आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।